आपने शादी कब करनी है? दीप्ति, क्या तुम्हारा बचपन गढ़वाल में बीता या केवल ओकेजन पर ही जाना हुआ? आप आरती जी के भाई की शादी में जाओगे? मानसी बोल रही है, क्या विक्की को कोई लड़की पसंद है? मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम है। हेलो दगड़ियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा अलग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये है एक Q&A व्लॉग। और आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं जब भी हम कोई व्लॉग अपलोड करते हैं, उसके नीचे आपका कोई ना कोई एक ऐसा सवाल होता है जो आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और साथ ही कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था Q&A, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जब मेरे 10K कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे तो मैं आप सभी के लिए Q&A लेके आऊँगी दोबारा से। और ये हमारे चैनल पे दूसरा हमारा Q&A होने वाला है। और साथ में है मेरी मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास इस फ़ोन में यूट्यूब के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और इंस्टाग्राम के भी। तो पहले हम इंस्टाग्राम के सवालों के जवाब देंगे। तो स्टार्ट करें, जैसे जैसे जिसका नाम आता जाएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है सोनिका जी का सवाल। इंस्टाग्राम पे इन्होंने पूछा है, दीप्ति दी आप पहले टीचर थे? तो सोनिका जी, मैं पहले टीचर थी, अभी भी टीचर हूँ, बट ये डिफरेंस है कि अभी मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं घर पे ही ट्यूशन लेती हूँ। नेक्स्ट है शिखा 00011 का, बिग बॉस देखती हो, किसे सपोर्ट किया था इस बार? तो बिग बॉस की तो वैसे मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सीज़न 8 जब गौतम गुलाटी का था तब से मैं बिग बॉस देखते आई हूँ। बट पिछले साल 2025 का बिग बॉस मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसको मैं जानती थी या मुझे कोई पसंद था, इसलिए मैंने इस बार बिग बॉस नहीं देखा। नेक्स्ट है अमन नेगी, ये मेरा भाई है, कह रहा है ऋषिकेश कब आ रहे हो? तो ऋषिकेश में तभी आऊँगी जब तू दिल्ली आएगा। नेक्स्ट है सुनीता 2212 का, तुमने कितनी पढ़ाई की है? तो इनका जो ये सवाल है कितनी पढ़ाई की है, ये मैंने पहले वाले Q&A में भी बताया था, बट बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे तो उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने अपनी 12th करी, उसके बाद मैंने 12th करने के बाद अपनी BA करी और साथ ही साथ मैंने अपना टीचिंग का कोर्स किया था, NPTT, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। और जो मेरा कॉलेज था वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। ओपन था तो कभी कभी जाना होता था एग्ज़ाम देने, और मैं जो मेरी डिग्री थी टीचिंग की वो मैंने रेगुलर करी है। उसके बाद पिछले साल ही मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ है। तो ये थी मेरी कुछ क्वालिफ़िकेशंस, और अभी फ़िलहाल मैं स्टडी भी नहीं कर रही हूँ और जॉब भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट भी इन्हीं का एक है, कैसे हो दीप्ति? हम बहुत ठीक हैं, आप कैसे हो? तुम सिंपल रहती हो, नो मेकअप, फिर भी बहुत सुंदर लगती हो। ओह माय गॉड, थैंक यू। मम्मी हंस रही है। बाद रावत 1969 ने पूछा है, दीप्ति क्या तुम्हारा बचपन गढ़वाल में बीता या केवल ओकेजन पर ही जाना हुआ? तो हमारा जो बचपन है वो गढ़वाल में 1-2 साल ना, हाँ 2-3 साल रहे। हाँ 2-3 साल हम रहे थे, जब छोटे थे, नर्सरी या UKG में पढ़ते थे शायद, तब हम रहे थे वहाँ। और 2008 में हम दिल्ली आ गए, तो हम दिल्ली रहते हैं। एंड ओकेजन पे तो जाना होता ही है हमारा, पहाड़ों पे, गाँव में। सोहेल गुज्जर का, आपने शादी कब करनी है? भाई ये शादी के ऊपर इतने सवाल थे, इतने सवाल है ना दोस्तों बहुत जल्दी करेगी। क्या बोला तूने? ये आगे पूछते हैं, पहाड़ में करोगी या सिटी में? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं अयान, पाकिस्तान में, सियालकोट सिटी से। तो सिटी में करूंगी या पहाड़ों में, वो तो पता नहीं, कहीं भी हो मतलब जाए। किस्मत की बात है, भगवान की मर्जी जहाँ। हाँ, बट मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जैसे अभी यहाँ रहती हूँ, कुछ दिन में गाँव चले जाती हूँ, कुछ टाइम यहाँ जाती हूँ, तो ऐसा चाहिए मुझे, 2 महीने यहाँ हो जाए, 2 महीने गाँव। देखो दोस्त, हम सिर्फ कोशिश कर सकते और हम कोशिश ही करेंगे। भगवान की मर्जी सिटी में भी हो सकती और अपने पहाड़ों में भी हो सकती, गाँव में भी हो सकती। यस, और आप पाकिस्तान से हमारा व्लॉग देखते हैं तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। उसके बाद है वंशिका 9921, हाय दी, आई एम वंशिका फ्रॉम UP 12 मुजफ्फरनगर एंड माई इज़ क्या आपकी यूट्यूब इनकम आती है? हाँ, मेरी यूट्यूब इनकम आती है, मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है।
और इनकम भी आपकी तभी आएगी जब आपके महीने के $100 कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आपकी इनकम आती है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तुलसी रानी प्रधान जी का, विक्की आपका एल्डर ब्रदर है या यंगर ब्रदर? ये सवाल में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि विक्की बड़ा भाई है छोटा भाई है। तो विक्की है मेरा बड़ा भाई, वो मेरे से 1 साल बड़ा है। नेक्स्ट है जोशी तान्या, इनका क्वेश्चन है आपकी एज क्या है? एज पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एज और शादी पे इतने क्वेश्चन आए हैं। तो तान्या, ये इनकी प्रोफाइल देख के लग रहा है ये मेरे एज की होंगी। तो तान्या, आपको पता है यार लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती है और आपने पूछ लिया है तो क्या यार। तो मैं लगा दो अगले वीडियो हाँ, में कमेंट आप ना गेस करना, जिसने भी मेरे से एज पूछी आप लोग गेस करना कि आपको मैं कितने साल की दिखती हूँ। इससे मुझे थोड़ा ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे मतलब कैसे देखते हो, कि मैं कितने साल की हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करना, और जिसका गेस सही होगा उसका जो कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगी, तो आप सभी को पता चल ही जाएगा मैं कितनी साल की हूँ। नेक्स्ट है केदारनाथ बाबा का दीवाना, वाह क्या नाम है। तुम बहुत सुंदर हो, क्यों? वाह थैंक यू, मैं बहुत सुंदर हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सुंदर हैं तो मैं सुंदर हूँ। नेक्स्ट शालू लव कन्नू, इन्होंने पूछा है आंटी जी को राधे राधे। राधे राधे जी। और आपने जो जैक फ्रूट रेसिपी शेयर की थी मैं सेम वैसे ही ट्राई करूंगी फर्स्ट टाइम। अच्छा, मैंने एक बार कटहल बनाया था तो वो कह रही है कि मैं वो ट्राई करूंगी, ज़रूर ट्राई करिए। UK 13 वॉरियर, इन्होंने पूछा आपका फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड छोले चावल मुझे बहुत पसंद है, और जंक फूड में पूछा जाए तो मुझे पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और मोमोज बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित शर्मा 9125 जी का, फैन फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। गॉड, इंटरनेशनल हमारे पास फैंस हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका इतना सारा प्यार देख के हम कहाँ से देख रहे लोग, कोई पाकिस्तान से, कोई पेरिस से, कोई ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। धैर्यशील पाटिल जी का, ये मुझे वैसे मम्मी ने कभी नाम नहीं सुना होगा इनका, धैर्यशील पाटिल, क्योंकि ये कभी कमेंट नहीं करते हैं, बट ये इंस्टा पे मुझे मेरे पूरे व्लॉग को समराइज करके मुझे कमेंट करते हैं कि आज आपने व्लॉग में ये किया वो किया। तो इतनी बारीकी से व्लॉग देखने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। और इनके 3-4 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो खेल स्पोर्ट्स वगैरह में तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था डांस में, बट इन्होंने कभी मुझे डांस सिखाया नहीं। सिखाया तो था, कुछ नहीं सिखाया था, वो फ्री की एक समर में क्लास चल रही थी वहाँ भेजा था, कुछ भी। उसके बाद स्पोर्ट्स का अगर पूछा जाए तो मैं वॉलीबॉल कभी कभी खेला करती थी स्कूल में, तो वही मुझे पसंद है। उसके बाद इनका एक क्वेश्चन है, राहुल जी के बारात का सफ़र गूगल पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा दिखा रहा था, इतने लंबे सफ़र की तैयारी आपने कैसे की? तो 200 क्या, रुड़की से तर्जुगी नारायण बहुत लंबा सफ़र था, और सफ़र में मतलब तैयारी क्या करनी थी, ऐसा सच हमने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो इतना हमारे लिए टफ नहीं था। बट अगस्तमुनि तक तो हम गए हैं, उसके बाद का जो सीन था वो थोड़ा सा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि पता नहीं आगे कैसे रोड होगी, क्या होगा, कितना घुमाव होगा, मैं ऊपर जाना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड थी, मतलब बहुत पतली रोड थी, तो डर भी लग रहा था जब वो गाड़ी ऐसे 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 हो रही थी। हम पहाड़ के लोग हैं ना। हाँ, बट पहाड़ी हैं तो वो है कि चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, आप ड्रोन कब लेने वाली हो? तो मैं ड्रोन का तो वैसे हमने क्या करना, बट अगर लेंगे तो हम लेंगे जब हमारे यूट्यूब पे 50K कंप्लीट हो जाएंगे, है ना मम्मी? 50,000 लोगों की जब हमारी ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तब हम ज़रूर ड्रोन लेंगे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम और साथ ही साथ फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद मिस्टर पंजाबी हैकर ने पूछा है जिम क्यों छोड़ दिया? ये मेरे जिम में आते थे तो पूछ रहे जिम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जिम जाके मुझे अपने आप में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा था दोस्तों। फ़र्क था कि मेरे जो बाइसेप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे थे, एकदम जैसे उनके होते हैं ना बॉयज़ लोगों के, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं कमज़ोर हो रही हूँ और ये बढ़ते जा रहे थे। बट अच्छा था, जिम में भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एकदम फ्रेश रहते थे, फोकस रहते थे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं जिम जाने का तो आप ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट है कैनल 3077, आप आरती जी के भाई की शादी में जाओगे? तो अभी पंकज जीजा जी की, हमारे यहाँ जीजा जी बोलते हैं, उनकी शादी है, तो अभी प्लान नहीं है ना अभी कुछ ऐसा, बट देखते हैं, वो भी आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उसके बाद इट्स रिद्धू, अन्नू पूछ रही है याद नहीं आती मेरी, आती है अन्नू, तेरे को बहुत मिस करते हैं हम।
उसके बाद पंकज रावत, ये जिनकी शादी है जीजा जी की, वो पूछ रहे हैं मुझसे शादी कब है। भाई सबको शादी 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 लगी है। फिलहाल जीजा जी अभी आपकी शादी है, और फिर देखो जब मेरी होगी तो आपको पता चली जाएगा। प्रियागना लीप्सा, इन्होंने पूछा है एज क्या है आपकी। तो प्रियागना जी एज आप गेस करिए। एज ओके, तो ये थे हमारे सवाल इंस्टाग्राम के। ठीक है मम्मी, अब बढ़ते हैं यूट्यूब की तरफ। तो यूट्यूब पे सबसे पहले सोनिका, शायद ही इन्होंने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि आप टीचिंग करते हो क्या। तो अभी मैं टीचिंग नहीं कर रही हूँ, घर पे ट्यूशंस लेती हूँ, और प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना नेक्स्ट व्लॉग में। तो सोनिका जी हाय, कैसे हो आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेहंदी ट्यूटोरियल बाय आपिका ने पूछा है मम्मी, हेलो दी, आपका घर उत्तम नगर में गुरुद्वारे के से कितना दूर है। तो गुरुद्वारा तो यहाँ पे एक ही है जो आर्य समाज रोड पे है, तो उससे थोड़ा सा दूर है, 5-10 मिनट का रास्ता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, तो मैं फटाफट पहले उनका नाम ले लेती हूँ। आशा खत्री, जोगेंद्र महाकुर, रोहित कुमार और अनिका भंडारी, इन सबका एक ही सवाल है कि आपका गांव कहाँ पड़ता है और आपके गांव का क्या नाम है। मम्मी बताओ। गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में गंधारी। हमारे गांव का नाम है गंधारी, कोटेश्वर रोड से थोड़ा आगे। हाँ जी, और जो कि रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद गणेश चंद्रा लव फॉरएवर ने पूछा है, दीप्ति गोल्डी बहुत ही प्यारी और स्वीट है, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ उसके बारे में बताओ। और ये तो पता है वो अंकल की बेटी है, चाचा की बेटी है मेरे। और क्या कहना, विक्की को तो पसंद कर लिया हम सब ने। तो गोल्डी है मेरे चाचा की बेटी, वो भी नीट की तैयारी कर रही है, ऋषिकेश में रहती है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, और बहुत स्वीट और प्यारी है। तो अभी आपका व्लॉग देख के वो खुश हो रही होगी, और खुश हो जाएगी। यस। ओके, नेक्स्ट है राधा पेरिस वाली। ये राधा जी हमारा व्लॉग पेरिस से देखती है, हाँ, और कमेंट भी करते हैं। तो उनका सवाल है, दादाजी किस जॉब में थे, किस जॉब में थे मम्मी दादाजी। वो थे गढ़वाल राइफल में, आर्मी में थे, और गढ़वाल राइफल में। नेक्स्ट है पंकज जी का 104, जो कि महाराष्ट्र से व्लॉग देखते हैं, हम इन्हें भाव कहते हैं। पूछ रहे हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट दिया इन्होंने, दीप्ति आप एक व्लॉगर के साथ एक बहुत अच्छी रिपोर्टर बन सकती हो, रियली ट्राई करो। थैंक यू सो मच। रिपोर्टर बन सकती हूँ मम्मी मैं। हाँ, मुझे भी लगता है, इसका मुंह बहुत चलता है। ये मेरी बेइज्जती थी या फिर मेरी तारीफ थी। मतलब उसमें भाई एंकरिंग में तो बोलने का ही ज्यादा वो चलता है, ये भी ऐसी बोलती रहती। तो आपने सही किया। उसके बाद दिनेश बंगवाल जी बोलते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते हो व्लॉग में। तो दिनेश जी, ये भी हमको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आपका। सब बहुत सारे कमेंट करते हैं, बट दिनेश जी आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर हम एक का नाम ले लेते हैं ना, तो बाकी लोग भी हैं जो रोज़ वीडियोस देखते हैं, रोज़ कमेंट करते हैं, तो ऐसा अच्छा लगता है यार, एक का नाम ले लिया और फिर सबका नहीं लिया। तो हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, लाइक करते हैं। अगर थंबनेल वाला ऐसा थंब वाला लाइक है तो वो मम्मी कर रही है, और मेरा तो हार्ट आपके पास पहुँच ही जाता होगा, तो इसीलिए हम सबका नाम नहीं ले पाते, पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद RK1969, ये भी डेली कमेंट करते हैं, और फनी अच्छे कमेंट कर। इनके कमेंट्स काफ़ी फनी होते हैं। स्वीटी तुम्हारा चेहरा कुछ कुछ दादी की तरह है, जो बताता है दादी बचपन में बहुत सुंदर रही होगी। थैंक यू RK जी। अच्छा गेस किया उन्होंने कि ये दादी पे भी है और पापा पे भी गई। डोलो फार्मी इनका आईडी है शायद यूट्यूब पे। आप कितने भाई बहन हो चाचा ताऊ के बच्चे। तो हम टोटल 7 कजन्स हैं चाचा ताऊ के साइड से। पहले तो हम 2, मैं और विक्की, उसके बाद मेरे बड़े वाले चाचा के 3 बच्चे हैं, और सबसे छोटे वाले चाचा के 2। तो हम कजन्स 7 हैं, और 4 हम बहनें हैं, 3 भाई हैं। नेक्स्ट है अरुंधति श्री का, शगुन के लिफाफे में कितने रुपए रखते हैं। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था जब शादी वादी में गए थे मम्मी, तो बताओ। कोई वो नहीं है कि इसमें मतलब इतना रखो, जितने आपकी श्रद्धा है अपने मन से, जितना आपके पास है। 11 रुपये से शुरू होता है, ये सगुन होता है। ये नहीं होता कि अरे हम मतलब 1000 रखे, 2000 रखे, 3000, उसमें कुछ नहीं है। ये सगुन होता, मतलब अच्छा माना जाता है। कितने भी रख सकते हैं आप ऐसे। 11 से लेकर 21 से लेकर 51 से लेकर 101 से लेकर 200, 500, 1000, 1100, जितना आपकी मर्जी है। हाँ, अपनी मर्जी से। सवाल है काइंड फोनिक्स 8 का, जो कि मुझे विक्की का कोई फैन लग रहा है। आप सब हमेशा विक्की को क्यों डांटते हो। विक्की पूरे घर में सबसे होशियार, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और दूसरी बात, विक्की आप सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम उसको इसलिए डांटते हैं क्योंकि उसके काम ही ऐसे होते हैं। हाँ मम्मी। और विक्की होशियार है,
चलो मान लिया, बुद्धिमान है मान लिया, बट सुंदर आपको हम नहीं दिख रहे सुंदर इस घर में सबसे सुंदर। तो डांटना तो यार ऐसे हम मस्ती मजाक करते रहते हैं तो डांटना लगता होगा शायद आपको। और सबसे छोटा विक्की नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ, उससे छोटी मैं हूँ। अनीशा कलाकोटी जी का है, हम तो आप लोगों की वीडियो देखते हैं, सब अच्छा लगता है, बस अपनी शिक्षा के विषय में बताओ। तो शिक्षा के विषय में जैसे मैंने बता ही दिया, और आप वीडियो देखते हैं उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है रविंदर गौतम जी का, दीप्ति आपकी एज कितनी है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, मैंने बीए किया है, बीएड किया है, टीचिंग का कोर्स किया है, और एज आप मेरी गेस करिए। नेक्स्ट पूजा सेमवाल जी का, ये शायद वो ही है जो हमारे यहाँ पे आई थी दीदी, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। दीप्ति आपकी यूट्यूब इनकम आने लग गई क्या? हाँ आने लग गई है मेरी यूट्यूब इनकम। तो नेक्स्ट सवाल है पाटिल तेजल जी का, जो पूछ रही है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तो मैंने बीएड से पहले नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की थी और उसी के थ्रू मैं टीचर बनी थी। तो मैं प्राइमरी टीचर थी और मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ाती थी एज अ मदर टीचर। यहाँ यूजुअली सारे स्कूल में ना ऐसे होता है, 3rd क्लास तक मदर टीचर होती है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इसीलिए। ये नेक्स्ट है जितेंद्र रावत, आपके पापा कहाँ जॉब करते हैं प्लीज़ बताइए। तो मेरे पापा जो हैं, बहुत सारे लोगों ने गेस किया पुलिस में हैं या कुछ। पापा हैं बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और पापा भी दिल्ली में पोस्टेड हैं, दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिका नेगी मानवी नेगी जी का, आप कौन से क्यूडी से हो? हम भी क्यूडी से ही हैं। तो जैसे मैंने पहले Q&A में बताया था, हमारा जो रियल गांव है, मतलब पापा का दादी का घर, दादी का ससुराल, वो है क्यूडी में, जो कि पड़ता है चोपता के साइड वाला ना। हाँ, चोपता के साइड वाले क्यूडी से हैं हम। और अभी जो मेरी दादी है वो अपने मायके में ही रहती हैं पहले से ही, तो वो हमारा गंधारी गाँव है। तो हमारे 2 गाँव हैं वैसे, है ना। दोबारा से नंदनी जी ने पूछा है, दीप्ति आप लोगों में शादी में गोल्ड या फर्नीचर देते हैं क्या? बोलो, रिप्लाई करो, आप टीचर की जॉब कर रहे हो या यूट्यूब करोगे? मम्मी बताओ, शादी में पूछ रहे हैं कि गोल्ड और फर्नीचर देते हैं? हाँ देते हैं, मतलब किसी की कोई वो नहीं होती, मांग नहीं होती कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लाइक हमारे वो तो हमको देना ही पड़ता है ना। हाँ, हमारे यहाँ डिमांड नहीं होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जितनी पेरेंट्स की श्रद्धा हो कि जितना मम्मी पापा को देना है अपने बच्चों को, मतलब अपनी बेटी को, तो उतना ही देते हैं। और फर्नीचर भी सभी देते हैं क्योंकि वो हमें दे रहे हैं, मम्मी जब मुझे देगी तो मुझे देगी, वो मेरा यूज आएगा। हाँ, अपनी बेटी के लिए आप देखो, बेड भी देना ही पड़ेगा, अलमारी भी देनी ही पड़ेगी, और मेकअप के लिए ड्रेसिंग भी देना ही पड़ेगा, तो वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो ऐसी चीजें देते हैं फर्नीचर में। फिर ये है कि गोल्ड की कोई मांग नहीं होती, वो रिश्तेदार भी देते हैं और अपने आप भी है। हाँ, तो जैसे हाँ, जैसे हमारे यहाँ नथ जो है मामा लोग बनाते हैं, फिर मांगटी का भी कोई ना कोई दे देता है, सब लोग दे देते हैं, जो अपने खास रिश्तेदार होते हैं वो गोल्ड दे देते। हाँ। नेक्स्ट है लावण्या 6822, आंटी आपने क्या दिया आरती को? क्या दिया आरती को? शादी में पूछ रहे हैं वो। आरती को मैंने दी थी पायल, मुँह दिखाई है। नेक्स्ट आपकी मामा की बेटी ससुराल, आपका मामा की बेटी का ससुराल था, आप नहीं गई मिलने, खट्टा मीठा इनका आईडी है, और ये हमारे शायद व्लॉग बहुत पहले से देखते हैं, इनको पता है कि मेरी मामा की बेटी का ससुराल हमारे गांव में ही है, गंधारी में। तो ये पूछ रही हैं आप मिलने नहीं गए? तो उस टाइम नेहा वहाँ पे नहीं थी, उसका नाम नेहा है, वो थी अपने गोपेश्वर। हाँ गोपेश्वर, क्योंकि वो वहाँ पे बीएड कर रही है, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं थी, तो मैं नहीं गई मिलने। नहीं तो रास्ते में ही उसका घर है, हम जाते जाते चले जाते हैं, आ जाती मिलने के लिए। हाँ वो भी आती है, हम भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रतिभा रावत जी ने भी ये पूछा है, दीप्ति आप कितने साल की हो? तो आप गेस करिए प्रतिभा जी। उमा गर्ग जी ने पूछा है, आपके मामा की बेटी नेहा और मेघा नहीं आए क्या दीप्ति? ये भी हमारे व्लॉग्स शायद बहुत पहले से देखती हैं। ये पूछ रही है नेहा और मेघा, जो कि मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी के बच्चे हैं, वो क्यों नहीं आए थे शादी में? तो जैसे नेहा का मैंने बताया वो बीएड कर रही है, और मेघा को भी कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए, लेकिन मामा मामी लोग आए हुए थे। है मोनिका CI4DC का, अन्नू क्या लगती है आपकी? तो अन्नू मेरी भतीजी लगती है, भाई की बेटी। नेक्स्ट अनामिका जखमोला जी का है, आरती को कमर की तागड़ी किसने दी और वो गोल्ड की है प्लीज बताना। कमर पे भाभी ने अपने धारा पूजन में पहनी हुई थी एक, क्या बोलते हैं उसको, कमरबंद। तो वो हमारे यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है पहनने का, बट वो हमें अच्छा लगा, हमने सदर मार्केट से लिया था, गोल्ड का नहीं है वो। तो अब हमारी अदालत में एक नए पर्सन जुड़ चुके हैं। से हाय एवरीवन। तो इसके लिए भी 1-2 सवाल है, तो मैंने सोचा चलो इसको ही बुला लिया जाए। तो ये सवाल है दिशा शाहू जी का, आपका भाई विक्की क्या जॉब करते हैं? बताओ।
मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे हूँ और मेरे को इस कंपनी में अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। इससे पहले मैं एक अडानी कंपनी में था जहाँ मैंने लगभग 2-2.5 साल 3 साल काम करा वहाँ पर। और फिर अब ये मेरी नई कंपनी है जो कि आप देखते होंगे मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम ही होता है। तो वो भी तो अडानी की है ना? नहीं, वो अडानी की थी, बट हाँ वो पार्ट ऑफ अडानी है, बट इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, मतलब अलग है। तो अब विक्की के लिए 2 सवाल हैं जो कि मिलते जुलते हैं। एक पूछा है मानसी उत्तराखंड ने और एक बोला है राधा जी ने। ध्यान से सुन। मानसी बोल रही है क्या विक्की को कोई लड़की पसंद है, पहला। दूसरा, राधा जी पूछ रही हैं क्या विक्की को कोई लड़की पसंद है, वो उत्तराखंड में ही शादी करेगा या फिर बाहर। बताओ भाई। तो आपके पहले सवाल का जवाब व्लॉग में नहीं बता पाऊंगा। ये क्या बात होती है? नहीं, ये कोई पर्सनल चीज़ है, ये बहुत पर्सनल हो गया। तो मैं किसी लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा या किसी को बता। और दूसरा सवाल है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अपने उत्तराखंड में शादी करनी है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि पहले मैं अपना घर बना लूँ, फिर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। बट अभी तो मेरे को ये है कि अपना घर बनाऊँ और ये भी तेरा ही है। सेटल हो जाऊँ। ये पापा का है और कल का पापा का कोई भरोसा नहीं आता। और तो आप समझ ही गए होंगे इसको कि इसको कोई लड़की पसंद है और इसने पूछा कि नहीं ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में ही करूंगा। इसके ऑफिस में कोई लड़की है मम्मी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये बता नहीं रहा है। ऑफिस में जाता ही नहीं हूँ। कभी तो जाता है। एक दिन जाता हूँ हफ्ते में, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो वही है, अभी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनू खलूरी जी का। दीप्ति, ये घर आपका अपना है या किराए का? बताओ मम्मी। हाँ दोस्तों, भगवान की कृपा से, आप लोगों की आशीर्वाद से ये घर हमारा है। और हमने इसका एक होम टूर भी बनाया हुआ है, तो आप वो जरूर चेकआउट करें। हिमांगी विलिंग 3102 का, आपका सरनेम नेगी है तो आरती का क्या है ससुराल का? तो हम नेगी हैं और जेठी माँ पहले मम्मी लोग मतलब रावत थे, शादी इनकी नेगियों में हुई है, नेगियों के साथ। तो जेठी माँ भी नेगी है, भैया भी नेगी हैं, तो भाभी भी नेगी होंगी। तो बस दोस्तों, आज के Q&A व्लॉग में इतना ही और आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर भी कोई सवाल अगर हमसे रह गया, छूट गया, तो दिल से माफ़ी चाहते हैं। आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें तो हम उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई देंगे। आप सभी का एक और बार धन्यवाद और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।